एक मर्द बचपन से बुढ़ापे तक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा होता है। स्कूल लाइफ से फारिग होता है तो छोटे बहन भाई और माँ बाप की जिम्मेदारी, फिर शादी हो जाती है, साथ बीवी बच्चों की जिम्मेदारी। उसी तरह जिम्मेदारियां निभाते निभाते एक दिन खाले के हकीकी से जा मिलता है और फिर भी कदर कोई नहीं करता। स्कूल के बस्ते से लेकर कब्र के कतबे तक मर्द के कंधों पर अपनी माँ का खासकर इन 3 जगहों पर साथ न छोड़ना। नंबर 1, जब वो परेशानी में हो और उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। नंबर 2, जब वो बूढ़ी हो जाएं, उनका कभी भी किसी वजह से साथ न छोड़ना। नंबर 3, जब वो बीमार हों तो उनकी खिदमत करें, क्योंकि उन्हीं के पांव के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। लड़कियों के तो मायके होते हैं, कभी थक भी जाएं तो वहां चली जाती हैं, थोड़ा आराम कर लेती हैं, थोड़ा खुल के हंस लेती हैं। पर लड़के कहां जाएं? वो किस दरवाजे पर दस्तक दें? लड़कों का तो कोई मायका नहीं होता। वो बाप की चुप समझते हैं, बीवी की उम्मीद उठाते हैं और बच्चों की ख्वाहिशों में खुद को भूल जाते हैं। लड़के थकते भी हैं पर कहते नहीं, टूटते भी। भाइयों का इत्तेहाद ही असल ताकत है। जिस घर में भाइयों में इत्तफाक हो वहां सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि बरकतें भी नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में मोहब्बत नस्लों तक मुंतकिल होती है और वो खानदान वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता जाता है। इख्तलाफ तो हर रिश्ते में होता है, मगर जो भाई एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते वही असल कामयाब होते हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था, माँ गई तो ननियाल गया, बाप गया तो दधियाल गया। तब समझ नहीं आती थी कि एक इंसान के जाने से पूरा खानदान कैसे बदल जाता है। फिर वक्त ने सब समझा दिया। माँ के बाद मामू के घर का दरवाजा तो खुला रहा, मगर वो आवाज नहीं रही। बाप के बाद चचा के सहन में जगह तो रही, मगर वो मान नहीं रहा। रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनमें से वो मिठास निकल जाती है जो माँ बाप अपने वजूद से डालते थे। सच तो ये है, माँ बाप के जाने के बाद इंसान सिर्फ यतीम नहीं होता, वो अपने ही रिश्तों में मेहमान बन जाता है। अपनी माँ का खासकर इन 3 जगहों पर साथ न छोड़ना। नंबर 1, जब वो परेशानी में हो और उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। नंबर 2, जब वो बूढ़ी हो जाएं, उनका कभी भी किसी वजह से साथ न छोड़ना। नंबर 3, जब वो बीमार हों तो उनकी खिदमत करें, क्योंकि उन्हीं के पांव के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। भाइयों का इत्तेहाद ही असल ताकत है। जिस घर में भाइयों में इत्तफाक हो वहां सिर्फ सुकून ही नहीं बल्कि बरकतें भी नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में मोहब्बत नस्लों तक मुंतकिल होती है और वो खानदान वक्त के साथ कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता जाता है। इख्तलाफ तो हर रिश्ते में होता है, मगर जो भाई एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते वही असल कामयाब होते हैं। एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले बहन भाई आखिर बड़े होकर इतने मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं? एक ही गोद में पल्ले, एक ही छत के नीचे बड़े हुए, मगर किस्मत ने किसी को अमीर बना दिया और किसी को गुर्बत के हवाले कर दिया। ईद आने वाली है, एक तरफ किसी गरीब बहन या भाई के बच्चे नए कपड़ों को तरस रहे होंगे और दूसरी तरफ वही अमीर बहन भाई अपने बच्चों को बड़ी गाड़ियों में बिठाकर महंगे बाजारों में ले जा रहे होंगे। कुर्बानी का बड़ा जानवर भी आएगा, गोश्त भी तकसीम होगा, मगर शायद इसी का अपना गरीब बहन या भाई गोश्त के एक टुकड़े को तरस रहा हो। याद रखना, असल अमीरी पैसों से नहीं होती। असल अमीर वो है जो अपनी खुशियों में अपने गरीब बहन भाइयों को भी साथ लेकर चले।